यमुनानगर से एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यमुनानगर में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला 8 साल का बच्चा जो 27 जुलाई की सुबह 10 बजे अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन सावन के महीने के चलते भगवान भोलेनाथ के लिए भक्ति भाव तो देखे इस बच्चे के अंदर कि कांवड़ियों से हरिद्वार का रास्ता पूछते पूछते यमुनानगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और उसके बाद ट्रेन का सफर तय कर हरिद्वार में पहुंच गया। लेकिन माँ बाप को ऐसे लगा कि बच्चा घर से लापता हो चुका है, क्योंकि माँ बाप को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनका बच्चा कांवड़ियों से हरिद्वार का रास्ता पूछेगा और उसके बाद हरिद्वार में पहुंच जाएगा। लेकिन माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला 8 साल का मासूम यानी कि प्रिंस जो 27 जुलाई की सुबह 10 बजे अपने दोस्तों के साथ अपनी ही गली में अपने घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन एकदम से ऐसा न जाने इस बच्चे के मन में क्या भाव पैदा हो जाता है कि यह बच्चा कांवड़ियों से रास्ता पूछते पूछते ट्रेन का सफर तय करके हरिद्वार में पहुंच जाता है। माँ बाप पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि माँ बाप की हिम्मत टूट चुकी थी और उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका बच्चा इतना बड़ा कदम उठाएगा। माँ बाप के मन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं उनके बच्चे को कोई गलत व्यक्ति उठाकर तो नहीं ले गया, बच्चा किसी गलत संगत का शिकार तो नहीं हो गया, बच्चे के साथ कोई किसी तरह का बड़ा हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन आज यमुनानगर के हमीदा के रहने वाले प्रिंस को यमुनानगर के हमीदा चौकी इंचार्ज यानी कि गुरदयाल और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस बिछड़े हुए माँ बाप के बच्चे को उन्हें सही सलामत लौटा दिया जाता है। मात्र 24 घंटे के अंदर यमुनानगर के पुलिस के जवानों के द्वारा एक नन्ही सी जान को उनके पारिवारिक सदस्यों को लौटाया गया। पुलिस को वाकई में ही दिल से सल्यूट बनता है, जो यमुनानगर शहर को लगातार अपराध मुक्त बनाने के लिए, बिछड़े बच्चों को उनके माँ बाप को लौटाने के लिए अपने कर्तव्य को बखूबी से निभाते नजर आ रहे हैं। तो यमुनानगर के हमीदा में मैं पहुंच चुकी हूं, वो माँ बाप हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चा हमारे साथ जुड़ा है। एक बार पूरा मामला जान लेते हैं कि प्रिंस कैसे अपने घर से लापता हुआ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा बच्चा जा रहा था खेलने के लिए। सुषमा हूँ मैं, इनकी प्रिंस की मम्मी हूँ। और ये सुबह जा रहा था 10 बजे खेलने के लिए और उसके बाद पता नहीं आया नहीं, और मैंने सारी कोशिश करी ढूंढने की, ये मिला नहीं। उसके बाद शाम को मैंने शनिवार को दूसरे दिन मैंने खबर दी पुलिस वालों को, तो उनको बोला मेरे बच्चों की ढूंढने की बहुत कोशिश करो भी, मेरा बच्चा अकेला अकेला है, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं कैसे गया होगा, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो मैं पुलिस वालों के पास आई, इन्होंने पूरी मेरी मदद की और पूरा मेरे साथ दिया। इन्होंने पूरा यमुनानगर से ये मेरे साथ गए हरिद्वार तक, वहाँ से ये लेके आए। आखिरी बार बच्चे को कब देखा था आपने? 27 तारीख को। 27 तारीख को मैंने 9 बजे अपने घर पे घर देखा था। घर देखा था? हाँ जी। उसके बाद बच्चा का क्या कर रहा था घर पर? ये मेरे साथ इसने नहीं 9 बजे इसने मेरे साथ चाय पी, उसके बाद 10 बजे के बाद मेरा बच्चा नहीं मिला मुझे। पढ़ाई करता है बच्चा? हाँ जी, पढ़ाई कर तीसरी में पढ़ता है मैम। आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे? मेरे मन में ये ख्याल आ रहे थे भी कहीं किसी के साथ चला तो नहीं गया, किसी कोई ले तो नहीं गया इससे, पर नहीं, इससे कोई नहीं लेके गया था, ये अकेला गाड़ी पे बैठ के गया था। बच्चे कितने हैं आपके प्रिंस के? मेरे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अच्छा, 2 बेटी 1 बेटा है मेरा। तो कितने घंटे में पुलिस ने आपका बच्चा आपके पास? 24 घंटों में पुलिस ने मेरे बच्चों को ढूंढ निकाला। उम्मीद खो बैठे थे मैं को लेकर? बहुत उम्मीद खो बैठी थी, पर इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भी, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और मेरे बच्चे ढूंढने में मदद की। बच्चा मिला कहाँ से? बच्चा हरिद्वार से मिला। वहाँ किसके पास था बच्चा? पुलिस वालों के पास था। पुलिस वालों के पास? हाँ जी। आपको कैसे पता चला? इन्हें पुलिस वालों ने हमारे को खबर दी और मेरा बच्चा इन्होंने ढूंढा। पुलिस ने सही सलामत आपका बच्चा आपके पास लौटाया है, इसके लिए पुलिस को कुछ पुलिस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पुलिस वालों का, जो मेरा बच्चा मेरे पास लौटाया है, और इनको बहुत बहुत मैं करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ। चलिए, ये प्रिंस की नानी है, एक बार नानी से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इंदिरा। इंदिरा कहाँ से आई हैं आप? यमुनानगर से। यमुनानगर से ही हैं आप? तो बच्चा किस तरह से आपका जो ये बच्चा किस तरह से लापता हुआ? लापता शनिवार 10 बजे ये खेलने गया था बाहर, ये उससे बाद हमारे को ये नहीं मिला। हमने सारा
4 बजे शाम को ढूंढना शुरू करा, नहीं हमारे को मिला। हमने आके चौकी में रिपोर्ट लिखाई कि हमारा बच्चा खो गया, तो हम हार चुके हैं, हम ढूंढ के आप हमारा बच्चे को ढूंढ के दो। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की ढूंढने की। इन्होंने फिर हरिद्वार इन्होंने सारे पास से फ़ोटो सारे बस से फ़ोन किया, मैसेज भेजे उन्हों को। फिर इन्हों को मैसेज आ गया भी लड़का हरिद्वार से मिल चुका है, भी आप आ जाओ। भी हमने फिर इन्होंने फिर चंडीगढ़ सारा बुलाया यहाँ पे। फिर हमारे साथ पुलिस वाले हमारे साथ गए हरिद्वार से लेके बच्चे को हमारे हवाले किया। पुलिस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आपके बच्चे को लुटाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का, इसका धन्यवाद है, शुक्र मनाते हैं पुलिस वालों का, जो सा हमारे बच्चों को इन्होंने हमारे को पकड़ाया। अगर बच्चा ना मिलता तो शायद किसी गलत संगत में भी जा सकता था, किसी गलत मतलब किसी गलत व्यक्ति के हाथों में भी लग सकता था। हाँ जी, लग सकता था। शुक्र है, धन्यवाद इन्हों का, जोन सा हमारा बच्चा 2 दिनों के अंदर अंदर बरामद किया। चलिए, तो आप देख सकते हैं यमुनानगर गुरदयाल और उनके टीम को वाकई में ही दिल से सल्यूट बनता है, क्योंकि 8 साल के बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हादसा हो सकता था। क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है कि बच्चे मतलब जो है बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, बच्चों के हाथ पैर काटकर उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन गुरदयाल सर ने एक माँ की पीड़ा को समझते हुए, एक परिवार की पीड़ा को समझते हुए मासूम को उसके परिवार वालों के पास लौटाते हुए वाकई में ही इंसानियत की फिर से एक मिसाल कायम की है। गुरदयाल हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार मामला जान लेते हैं। गुरदयाल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आपके संज्ञान में ये जानकारी पहुंची कि एक बच्चा अपने घर से लापता हुआ? शनिवार इतवार की रात्रि को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी। इन्होंने कंप्लेंट देकर हमारे पास केस दर्ज करवाया था और हमने बच्चे की मिसिंग का केस दर्ज किया था, मुकदमा नंबर 723। ये 9 साल का बच्चा है, प्रिंस। ये खेलता हुआ अपने घर से ऐसे ही गायब हो गया था, तो माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो रखा था। केस दर्ज करने के तुरंत बाद हमने उच्च अधिकारीगण के संज्ञान में मामला लाते हुए सभी कंट्रोल रूम के माध्यम से सब जगह मैसेज पहुँचवाया और बच्चे की जगह जगह तलाश की। हमीदा के जो लोकल लोग हैं उनसे भी संपर्क किया गया और जो जितने भी यूट्यूब के चैनल थे, लोगों के जो जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमने इसको अखबारों में भी और उसमें भी इसकी सूचना दी थी। और लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हम अलग अलग जिलों के, अलग अलग प्रदेशों के, उत्तरकाशी तक, हरिद्वार तक सभी जगह हमने इसके संपर्क और फोटो भेजी हुई थी। और हमारे पास अगले ही दिन हमारे पास हरिद्वार से मैसेज आ गया है। जैसे इसके बच्चे की फ़ोटो हमने भेजी थी, तो वहाँ हरिद्वार पुलिस को ये बच्चा लावारिस हालत में मिला था, तो उन्होंने हमारे से संपर्क किया। हम उनसे टाई अप करके उनके परिवार को साथ लेके हरिद्वार से बच्चे को सिकुछ लेके आए हैं जी। बच्चा सही है? बिल्कुल सही है बच्चा जी। वहाँ पर कहाँ रहा बच्चा? ज्वालापुर में रहा है, वहाँ पुलिस के हैंडओवर था और CWC के पास था, वहाँ बच्चा उनसे हम लेके आए हैं। और हरिद्वार में तो आज देखो सावन का महीना चल रहा है, करोड़ों लोगों की भीड़ है, वहाँ लगभग 4 करोड़ लोग आज के में हैं और इतनी भीड़ में बच्चा सही सलामत सही ठीक है। गुरदयाल जी, आप जब बच्चे को मतलब बच्चे के पास पहुँचे, बच्चे से मिले, तो बच्चा किस हालत में था? बच्चा डरा हुआ था, सहमा हुआ था? नहीं, देखो थोड़ा उदास तो था बच्चा। जब अकेला यहाँ से कांवड़ियों से रास्ता पूछते हरिद्वार तक ये ट्रेन में गया है वहाँ जाकर, और वहाँ जब पुलिस को मिला है तो अभी छोटा बच्चा है, अब ये पूरा एड्रेस भी नहीं अपना बता पा रहा था वहाँ पे जी। तो जैसे ही कंट्रोल रूम से और उनके सामने फ़ोटो दिखी, और दूसरा ये केसधारी बच्चा था, इसने नंगे सिर था और ऊपर से अपने केस बांधे हुए थे जी। उससे भी पहचान करने में सभी को बड़ी समय हुई और वहाँ से हमने सब मुश्किलें तो आई होंगी? नहीं, कोई बात नहीं, सभी का सहयोग रहा, बहुत अच्छे से है। वहाँ की पुलिस ने भी हमें पूरा सहयोग किया है और हमारे फ़ोन पे ही उन्होंने जैसे बच्चे को ये मैसेज वहाँ पहुँचवाने के बाद उन्होंने सर्च किया और इतनी भीड़ में उन्होंने सर्च करके, हम इसके लिए हरिद्वार पुलिस का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं और CWC का भी वहाँ धन्यवाद करते हैं। और फ़ोन पे उनसे संपर्क के ही इसी माध्यम से उन्होंने हमारे से बात की। चलिए, तो 9 साल का 8 साल का बच्चा प्रिंस, जिसे लेकर पूरे यमुनानगर शहर के अंदर, यमुनानगर से बाहर लगातार प्रिंस के जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया के जरिए वायरल किए जा रहे थे, लेकिन प्रिंस का कहीं पर भी आता पता नहीं लग पा रहा था। यहाँ तक कि प्रिंस के जितने रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, पुलिस ने लगातार उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन यमुनानगर के पुलिस के जवानों के साथ साथ हरिद्वार के पुलिस जवानों को भी दिल से सल्यूट बनता है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए जो प्रिंस का फोटो है लगातार वायरल हो रहा था, ऐसे में वो फोटो हरिद्वार के पुलिस जवानों के द्वारा भी देखा गया और उसके बाद किसी तरह से कनेक्शन जुड़ा और उसके बाद प्रिंस के बारे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि प्रिंस हरिद्वार के अंदर है। तो हरिद्वार की पुलिस ने मतलब 1 से 1.5 दिन के लिए प्रिंस को अपने ही परिवार का अपना बच्चा समझकर उसे अपने पास सुरक्षित रखा और उसके बाद यमुनानगर के हमीदा चौकी इंचार्ज यानी कि गुरदयाल और उनकी पूरी टीम माँ बाप के साथ प्रिंस को सुरक्षित वापस लाने के लिए निकल
पड़ती है और उसके बाद प्रिंस जो है सही सलामत अपने माँ बाप के पास लौट आता है। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर के पुलिस के जवान यानी कि गुरदयाल और उनकी टीम के द्वारा इंसानियत की मिसाल कायम की गई है। तो मेरी इस वीडियो को देखने वाले इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के हमीदा चौकी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।